आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं उज़ैर की आवाज़। मैं हूं आपके साथ में मोहम्मद उज़ैर। देखिए, पहला गज़ा को बिल्कुल ख़त्म कर दिया, फिर इसके बाद में लेबनान का नंबर आया और फिर इसके बाद में अब सीरिया का नंबर आ चुका है। जी हाँ, इज़राइल की फ़ौज ने ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक करके सीरिया के अंदर जो वहाँ के जो सिविलियंस थे उनको मार गिराया। और इसमें जो तादाद बताई जा रही है वो भी कि जो तादाद बताई जा रही है 13 लोगों की यहाँ पर मरने की खबर आई है। सीरिया में इजरायली हमले में कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई है और इसमें कई बच्चे घायल बताए जा रहे हैं, इसमें मरे हुए बता रहे हैं और 6 इजरायली इसमें खुद जख्मी भी हुए हैं। पूरी रिपोर्ट तफसील से हम जानते हैं क्या है। देखिए, सीरिया का जो दमिश्क का इलाका है, वहाँ पर जो रूरल इलाका है, जो गांव देहात का इलाका है, वहाँ पर बैत जिन के नाम से एक जगह है। वहाँ पर इजराइल की एयर स्ट्राइक में और गोलीबारी में कम से कम 13 लोग मारे गए हैं। और ये जो इलाका लगता है, ये गोलान हाइट से लगता हुआ इलाका है, जहाँ पर मतलब गोलान हाइट जो बफर जोन बना रखा है इसराइल ने, सीरिया का जो इलाका उस पर कब्जा कर रखा है और उसी के अंदर इसराइल की फ़ौज पड़ी हुई है। तो वहीं से इनकी घुसने की आशंका बताई जा रही है और इसमें कम से कम 13 लोग मारे गए हैं और 25 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। और कई परिवार इसमें अपने घर भी छोड़ चुके हैं जब ये फायरिंग वहाँ पर शुरू हुई है इसराइल के ज़रिए से। सीरियाई जो विदेश मंत्रालय है उसने कहा है कि ये एक वॉर क्राइम है और इसराइल को ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जबकि सना के मुताबिक, जो वहाँ की जो सरकारी न्यूज़ एजेंसी है इसराइल सीरिया की, सना के मुताबिक कम से कम 5 जो शव हैं और जिनमें 2 बच्चे भी थे, गोलान नेशनल अस्पताल भेजे गए हैं। जो अभी जो डेड बॉडीज़ मिली हैं, 5 लोगों की डेड बॉडीज़ मिली हैं, लेकिन जो तादाद बताई जा रही है वो 13 लोगों के यहाँ पर मरने की खबर आई है पूरी तरीके से। और जो वहाँ का सना जो न्यूज़ चैनल है, सरकारी न्यूज़ चैनल, उसके हवाले से बताया गया है कि 5 शव अभी मिले हैं, जिनमें 2 बच्चे थे। गोलान नेशनल अस्पताल उनको भेजा गया है। इलाके में इजरायली ड्रोन लगातार उड़ रहे हैं, बराबर वो निगरानी कर रहे हैं, क्योंकि कुछ भी उनको खटकता है तुरंत एयर स्ट्राइक होती है और सिविल डिफेंस लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है। यानी अगर जो वहाँ पर घायल हैं, कुछ जख्मी है, कोई मर गया, उसको हॉस्पिटल पहुंचाना है, तो जो ड्रोन ऊपर निगरानी कर रहे हैं, बराबर उससे मुस्तैद तरीके से उस पर उन जगहों पर निगरानी की जा रही है और जो इमदाद है वो वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है कि कैसे न कैसे करके जो घायल भी हो गए हैं, ये कुछ डेड बॉडीज़ हैं, उनको अस्पताल पहुँचाना होता है। तो लिहाजा वो बिल्कुल हेल्पलेस हो गए हैं वहाँ के लोग, वहाँ के जो सिविलियंस हैं, क्योंकि ऊपर से ड्रोन उड़ रहे हैं इसराइल के, जो बराबर इस चीज़ पर निगरानी रखे हुए हैं। स्थानीय लोगों ने अल जज़ीरा को बताया कि इलाके में कोई हिजबुल्लाह या मिलिशिया मौजूद नहीं, वे सिर्फ एक काम करने वाले हैं। मतलब इसराइल को वहाँ पर ये शक है कि ये जो इलाका है बैत जिनका, यहाँ पर हिजबुल्लाह के मतलब ये है कि ऑपरेशन अंजाम होते हैं यहीं से इसराइल के ख़िलाफ़, और मिडल ईस्ट में जो अमेरिकन बेसिस है उनके खिलाफ यहीं से सारी चीज़ें ऑपरेट होती हैं और इसी वजह से हिजबुल्लाह को निशाना बनाकर उसने अटैक किया है। इसलिए हमला सबके लिए एक बड़ा झटका है और सब शौक में रह गए कि यहाँ पर तो इस तरह के लीगल काम भी नहीं होते, कोई हिजबुल्लाह या इस तरह के लोग भी यहाँ पर नहीं रहते, फिर इसराइल ने यहाँ पर क्यों किया है। लेकिन इस पर इसराइल ने दावा किया है कि उसके 6 सैनिक इसमें घायल हुए हैं, 3 गंभीर हैं, ऑपरेशन पूरा हो चुका है। जो अभी मतलब यह है कि बताया गया था, ये ऑपरेशन जो इसराइल की तरफ से किया गया था। इसराइल ने दावा किया कि उसके 6 सैनिक इसमें घायल हुए हैं, 3 इसमें गंभीर हैं, ऑपरेशन पूरा हो चुका है और सभी संदिग्ध या तो गिरफ्तार किए जा चुके हैं या उनको मार दिया गया है। लेकिन सेना अब भी इलाके में तैनात है और किसी भी खतरे के खिलाफ कार्रवाई रखने की उसने चेतावनी दी है। कि अभी इसराइल के हवाले से बताया गया है कि जो उसका जो ये प्लान उसने तैयार किया हुआ था उसमें वो कामयाब रहा है। कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है और कुछ को मतलब ये है कि न्यूट्रलाइज भी कर दिया है। और उसने वार्निंग दी कि अगर दोबारा से किसी ने भी हिजबुल्लाह के मतलब ये कुछ कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करी तो इसराइल दोबारा से उन लोगों को निशाना बनाएगा। आपको यहाँ पर मैं बताता चलूँ कि इसराइल ने अपने सब तरफ जासूस छोड़ रखे हैं। उन मतलब ये है कि जो जासूस हैं उन पायरेट्स के ज़रिए इसराइल को खबर मिलती रहती है मिनट दर मिनट की, और इसी वजह से तुरंत मिनटों और सेकंडों में इसराइल अटैक कर देता है। लेकिन सेना अभी भी इलाके में तैनात है और किसी भी खतरे के खिलाफ उसने कार्रवाई जारी रखने की चेतावनी दी है। यदियोत अहनरौत के अनुसार बैत जिनमें दाखिल एक इजरायली यूनिट चारों तरफ से घिर गई थी। बताया जा रहा है कि जो इजरायली एक यूनिट है वो चारों तरफ से वहाँ पर घिर गई थी, जिसकी वजह से ये इतना बड़ा ये हमला हुआ है, जिसे निकालने के लिए हवाई हमले और आर्टिलरी फायर किया गया। और मतलब ये किया गया कि जो इसराइल की फ़ौज थी वो बीच में फंस गई थी, तो ऊपर से इसराइल ने बमबारी करी है जो उनके रास्ते में आ रहे थे, जो उनको मतलब निकलने नहीं दे रहे थे।
और इसी वजह से 13 लोगों की मरने की खबर आई है, क्योंकि उन्होंने वो घेर कर मार रहे थे इजरायली फौजियों को। कुछ इसमें ज़ख्मी लोगों की भी खबर आई है। तो ऊपर से एयर स्ट्राइक हुई है इजरायली की, तब कहीं जाकर उनकी जान इसमें बच सकी है, जो इजरायली फौजी हैं। इसी दौरान इसमें कई सीरियाई नागरिक भी मारे गए हैं। वहीं के जो एक रहने वाले हैं सीरिया के, याद दाहरे ने बताया कि 3 बजे गोलियों की आवाज़ से उनकी आंखें खुल गई। बाहर निकले तो इजरायली सैनिक और टैंक उनके गांव में दाखिल हो चुके थे। उनके हटते ही हवाई हमले शुरू हो गए। दिसंबर 2024 में असद शासन गिरने के बाद से इजराइल ने दमिश्क के जो रूरल इलाका है और गोलान हाइट्स का जो इलाका है, जो इजराइल से लगता हुआ इलाका है, वहाँ पर पुरजोर तरीके से बमबारी की है, गोलीबारी, और उसमें कई गिरफ्तारियां भी हुई हैं और जिनकी तादाद और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। सीरिया और मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि इजराइल हाल के हफ्तों में 40 से अधिक नागरिकों को उठा चुका है, यानी उनको गिरफ्तार कर चुका है, जो सीरिया के लोग हैं। कई जगह चेक पॉइंट्स और गेट बना दिए गए हैं। एक्सपर्ट्स अकीवा एल्दार के मुताबिक इजराइल सीरिया की सीमा को सुरक्षा क्षेत्र बनाने की दिशा में बढ़ रहा है, यानी उसको जो वहाँ की जो एक कम्युनिटी है जिसको बहुत ज़्यादा वो लाइक करता है इजराइल, उनको ये मानता है कि ये हमारे लोग हैं, तो उनकी रक्षा करने के लिए, उनको प्रोटेक्शन के लिए इजराइल ये सब कुछ कर रहा है। 1967 के कब्जे के बाद 2024 में फिर से नई ज़मीन घिर चुका है। जब से मतलब ये कि बशर अल असद सत्ता से हटे, फिर इसके बाद दोबारा से और ज़्यादा उसने जगह घेर ली, जिसमें जबल अल शेख की रणनीतिक चोटी भी इसमें शामिल है। जो जबल अल शेख, जो वहाँ का जो एक हाई टॉप जो एक पहाड़ी है, उस पर भी उसका कब्जा हो चुका है, जहाँ से पूरा जो दमिश्क का इलाका है वो दिखता है। कुछ दिन पहले नेतन्याहू के दक्षिणी सीरिया के कब्जे वाले इलाके के दौरे ने दमिश्क को और भड़का दिया और सुरक्षा समझौते की संभावनाएं और ज़्यादा इसमें कमज़ोर हो गई। सीरिया की नई सरकार राष्ट्रपति अहमद अल-शरा के नेतृत्व में 14 साल की गृह युद्ध से टूटी अर्थव्यवस्था, सांप्रदायिक तनाव और लगातार इजरायली हमलों से जूझ रही है। और ये हमला ठीक उस समय हुआ जब असद शासन के पतन की वर्षगांठ मनाई जा रही थी, यानी उसको 1 साल हो चुका था। ये थी आज की अपडेट इजराइल के मुतालिक। मिलता हूँ आपसे एक नई रिपोर्ट के साथ में। जय हिंद।